नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम तंत्रिका तंत्र के जो टाइप्स दे रखे थे उसका अध्ययन कर रहे थे। इसमें पिछले वीडियो में हमने इसके जो 3 टाइप होते हैं उसमें से फर्स्ट टाइप का अध्ययन किया था। अब जो इसके दूसरा यहाँ पर टाइप दे रखा है, यानी यहाँ पर 3 टाइप में से एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधि तंत्रिका तंत्र और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो उसमें से हमने जो है यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करी थी। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वह है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में। अब ये किस प्रकार से कार्य करता है अपने शरीर के लिए, हम और उसी प्रकार से जो है यहाँ पर क्रिया करते हैं। यह मस्तिष्क तथा मेरुज से निकलने वाले तंत्रिकाओं का समूह होता है। कौन? परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने वो वहाँ से आने वाले संदेशों को पहुँचाने का कार्य करता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बाहर कार्य करता है, अतः इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उससे बाहर की ओर कार्य करता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक तो कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी निम्न 2 प्रकार दे रखे हैं। पहले हम बात करेंगे इसके कायिक तंत्रिका तंत्र की, सोमेटिक नर्व सिस्टम की। यह तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं को संपादित करता है। देखो, हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार की क्रियाएं संपन्न होते हैं, एक तो ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए जो है ये यहाँ पर जो है कायिक तंत्रिका तंत्र इसको संपन्न करने का कार्य करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसकी सहायता से बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता रहता है। इस तंत्र के सहारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। एंड जो इसके मसल्स से होते हैं उनका कंट्रोल करने का जो कार्य है वह कायिक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से किया जाता है। दूसरा इसका टाइप दे रखा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है, एक तो ऐच्छिक और एक अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करने का कार्य करता है। देखो यहाँ पर जो दे रखा है अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक जिसमें हमारा कोई क्रिया यहाँ पर नियंत्रण नहीं होता वो अनैच्छिक कहलाते हैं, और ऐच्छिक जो हम अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं तो वो ऐच्छिक क्रियाओं का कार्य है। क्रियाएं जो व्यक्ति की इच्छा से वरन स्वतः ही कार्य करते हैं, जैसे हृदय, फेफड़े, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये अपने हिसाब से ही कार्य करती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, जिन्हें अनुकंपी तथा प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सत्कर्ता उत्तेजना तथा आपातकालीन स्थितियों में आंतरिक ऊर्जा प्रदान कर संपादित करती हैं। यह तंत्र शारीरिक ऊर्जा का संचालन करता है तथा यहाँ पर आँख की पुतली का सिकुड़ना, लार का पाचन, रसों का स्त्रवण का कार्य भी इसी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे इसमें न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन क्या है? जो नर्व सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र, उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाते हैं? यहाँ पर न्यूरॉन कहलाते हैं। इसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती हैं। न्यूरॉन शरीर के बाहर से या भीतर से उद्दीपन ग्रहण करती हैं, यानी शरीर से चाहे बाहर हो चाहे भीतर की तरफ हो, उन सभी को सूचनाओं को ग्रहण करने का, उद्दीपन करने का जो कार्य है वो न्यूरॉन के माध्यम से ही किया जाता है। आवेगों के माध्यम से उद्दीपन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में गमन कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। यानी जो भी उद्दीपन बॉडी के अंदर उत्पन्न होते हैं उनको एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के माध्यम से संपादित करती हैं, उनको पहुंचाने का कार्य करती हैं। और सारी क्रिया जो हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क और मेरुरज्जु में प्रवेश करती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त संदेशों को वापस पहुंचाने का कार्य भी न्यूरॉन के माध्यम से संपादित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त संदेशों को वापस पहुंचाने का कार्य भी न्यूरॉन से ही संपादित होता है। यानी कोई भी सूचना है, जैसे गर्मी है, सर्दी है, नुकीली वस्तु हैं,
वो पहले अपने शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, उसके बाद फिर उसका मस्तिष्क में जो उसका संकेत मिलता है कि नहीं ये वस्तु ऐसी इस प्रकार की हैं, तो वापस वो परिणाम देते तंत्रिका तंत्र और न्यूरॉन के माध्यम से वापस वहाँ से अपने हाथों को, पैरों को, या जो भी मतलब उद्दीपन मिलते हैं उनको आप उनकी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कोशिका काय, द्रुमाशय और तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। कोशिका काय साइटोन, द्रुमाशय डेंड्रोन और तंत्रिकाक्ष हेक्सोन, 3 भागों से मिलकर जो है ये संरचना मिलकर बनी होती है। जिसे हम यहाँ पर देखते हैं, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी यहाँ पर जो है संरचनाएँ इसके अंदर पाई जाती हैं। 3 भागों से मिलकर 3 भाग कौन कौन से होते हैं चर्चा करते हैं। एक तो होता है इसका हेक्सोन, जिसको हमने नाम दिया था, वो है यहाँ पर इस प्रकार से बेलनाकार नलिका की समान संरचना होती है, जिसे तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। साइटोन, जिसको कोशिका काय कहते हैं, ये इसका जो है अग्रभाग होता है, उसको साइटोन कहते हैं। और साइटोन से अनेक प्रकार की यहाँ जो हैं तंत्रिकाएँ निकली रहती हैं, जिन्हें ध्रुमाशय कहा जाता है। इस तंत्रिका काय के मध्य भाग में एक जो संरचना पाई जाती है, जिसको हम यहाँ पर केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक के माध्यम से ही सूचनाएँ ये आगे पहुँचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर सिनेप्टिक नोब। तो इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसका अंतिम जो भाग होता है ये मटर के बटन के समान, दाने के समान होते हैं, और ये जो है अंतिम भाग में भी यहाँ पर ये जो है इसके जो भाग पाया जाता है उसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है सारे भाग मिलकर ही तंत्रिका तंत्र का कार्य करते हैं। द्रुमाशय जो हैं यहाँ पर जब सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जाता है, तो एक द्रुमाशय दूसरे द्रुमाशय को सिनेप्टिक नोब के माध्यम से ये जुड़ेंगे और सूचनाओं को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम आगे